आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। आज कोरोना वायरस से हर कोई हर तरह से परेशान है। रोज नेगेटिव न्यूज आती रहती हैं, जिससे इंसान और भी खच जाता है। इंसान का हौसला बनाए रखने के लिए हमने पार्थशर समाचार में 1 मई से कोरोना की पॉजिटिव न्यूज का सेक्शन चालू किया है, जिसके तहत आज हम दिखा रहे हैं एक ऐसी फिल्म जिसे देखकर संबंधित लोगों के मन की शंकाएं और गलतफहमियां दूर होंगी। तो आइए देखते हैं ये फिल्म और आशा करते हैं कि वैक्सीन को लेकर आपके मन का डर निकलेगा और आप जल्द से जल्द वैक्सीन लेकर खुद भी स्वस्थ रहेंगे और अपने राज्य और देश की मदद करेंगे। उसी को साथ ले जाना होगा। वैक्सीन के कितने डोज होंगे और कितने दिनों के अंतर पर इन्हें लेना होगा? दोनों वैक्सीन के 2-2 डोजेस दिए जाएंगे। कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच 4 से 8 हफ्तों का, तो वहीं कोवैक्सीन के दोनों डोजेस के बीच 4 से 6 हफ्तों का फासला रहेगा। क्या दोनों डोजेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? नहीं, दोनों डोजेस के लिए एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड में बेहतर वैक्सीन कौन सी है? क्लिनिकल ट्रायल्स में दोनों ही वैक्सीन वायरस को रोकने में कारगर पाई गई हैं, इसीलिए दोनों ही वैक्सीन बेहतर हैं। क्या मैं दोनों वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन कभी भी लगवा सकता हूं अपने मन से? नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि आप जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे वहाँ कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है। मुझे पहले कोरोना हुआ था, अब मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हूँ। क्या अभी भी मुझको वैक्सीन की जरूरत है? बिल्कुल, कोरोना के कई मामले रीइंफेक्शन के हैं, इसलिए आप रिकवर हो गए हों तब भी वैक्सीन लगवाएं। किन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? प्रेग्नेंट महिलाएं, स्तनपान करा रही महिलाएं, कोरोना मरीज या किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति वैक्सीन न लगवाएं। मैंने पहला डोज कोवैक्सीन का लगवाया, दूसरा कोविशील्ड का लगवा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, आप पहला डोज जिस भी वैक्सीन का लगवा रहे हैं, दूसरा डोज भी उसी वैक्सीन का लगवाएं। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क लगाना पड़ेगा? बिल्कुल, वैक्सीन लगवाने के बाद भी पहले की तरह ही सावधानी बरतना जरूरी है। शरीर में एंटीबॉडी बनना कब शुरू होगी? वैक्सीन के दोनों डोजेस लेने के 2 से 3 हफ्तों के भीतर शरीर में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। वैक्सीन लगने के बाद किस तरीके लक्षण दिख सकते हैं? जिस जगह वैक्सीन लगाई गई वहां हल्का दर्द, सिर दर्द, बुखार, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना जैसे लक्षण दिख सकते हैं। ऐसा होने पर डॉक्टर की सलाह से दवा ले सकते हैं। क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है? वैक्सीन कोरोना से बचाव की 100% गारंटी नहीं देती है, लेकिन कोरोना से लड़ने में आपकी शक्ति जरूर बढ़ा देती है। वैक्सीन से पीरियड्स पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, पीरियड्स एक पूरी तरह से नेचुरल प्रक्रिया है। वैक्सीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। वैक्सीन की कीमत कितनी है? सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में दोनों ही वैक्सीन मुफ्त में लगाई जा रही हैं। प्राइवेट अस्पतालों में आपको वैक्सीन के एक डोज के लिए 250 रुपए देने। कोरोना वायरस की पॉजिटिव न्यूज में हम आपकी मुलाकात रोज एक डॉक्टर से करा रहे हैं। आइए आज मिलते हैं एक और स्त्री तज्ञ डॉक्टर मनीषा घाटे से, जानते हैं कि वो हमें क्या सलाह दे रही हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए। नमस्कार, मी डॉक्टर मनीषा घाटे, स्त्री रोग तज्ञ, चंद्रपूर। आज आपल्या देशातच नव्हे, आपल्या जिल्ह्यात सुद्धा कोरोनाने हाहाकार माजवलेला आहे, पण आपल्याला न घाबरता सगळं काही करून त्याला कसं तरी आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। जर तुम्हाला ताप, सर्दी, खोकला, अंग दुखणे, डोकं दुखणे, उलटी, मळमळ, डायरिया, तोंडाची चव जाणे, वास न येणे अशा प्रकारच्या तक्रारी असतील तर आपली कोरोना तपासणी नक्की करून घ्यावी आणि तोपर्यंत स्वतःला आयसोलेट करावे। एकदा की ही तपासणी पॉझिटिव्ह आली तर वैद्यकीय सल्ला घेऊन आपली ट्रीटमेंट त्वरित सुरू करून घ्यावी, ज्याच्याने आपला हा आजार आटोक्यात लवकर येऊ शकतो। हीच बाब गर्भवती महिलांना सुद्धा लागू होते। जर याच्यातले काही लक्षणं त्यांना आढळून आले तर त्यांनी ट्रीटमेंट लवकर सुरू केल्यास त्याचे साईड इफेक्ट्स कमी जाणवतात। सोबतच आपल्याला त्रिसूत्री धोरणाचे पालन करायचे आहे, जसे मास्क वापरणे, वारंवार हात धुणे, फिजिकल किंवा सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करणे हा त्रिसूत्री आहे आणि त्यासोबतच गर्दीत बाहेर न जाणे आणि बाकी कोरोनाच्या नियमांचे पालन करणे। जर आपण हे सगळं करू शकलो तर आपण कोरोनाची साखळी नक्कीच तोडू शकू आणि आपलं आणि आपल्या कुटुंबियांना आपण याच्यातून वाचवू शकू। चला तर मग आपण याचं पालन करूया आणि कोरोनाला आटोक्यात आणूया। धन्यवाद।
आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। हमारे आज के वर्ल्ड हेरिटेज उत्सव के चंद्रपुर स्पेशल सीरीज में प्रस्तुत है सदियों से उपेक्षित चंद्रपुर के बाबूपेट में स्थित प्राचीन गणेश मूर्ति। 15वीं शताब्दी में गौंड राजाओं के विशाल दुर्ग, मंदिर और लोकोपयोगी कृतियों से प्रेरित होकर उस समय चंद्रपुर राज्य के एक नगर सेठ जिनका नाम रायप्पा था, उन्होंने बाबूपेट में एक विशाल मंदिर की नींव रखी। मंदिर में स्थापित की जाने वाली मूर्तियों को तराशने का काम भी वहीं शुरू किया गया। इसी बीच रायप्पा की मृत्यु हो गई और काम अधूरा रह गया। इन मूर्तियों में लगभग 5 फुट ऊंची भगवान गणेश की अप्रतिम बालुई पत्थर निर्मित बैठी हुई मूर्ति है। हाथों में मोदक लिए हुए, एक हाथ में गदा, सिर के पीछे शेषनाग अपना फन फैलाए मूर्ति की शोभा बढ़ा रहे हैं। इतिहासतज्ञ अशोक सिंह ठाकुर के अनुसार इस गणेश प्रतिमा में दक्षिण भारत की कलाकृति साफ झलकती है। ये गणेश जी की प्रतिमा बाबूपेट वार्ड के भीवापुर वार्ड में स्थित चंद्रपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे और चंद्रपुर नगर परिषद के क्षेत्र में आज भी पड़ी दिखाई देती है।